अच्छा, यहाँ हम देख रहे हैं और कौन है भाई, एक हैं गुदागी साहिब आई हैं, हम इनको ले लेंगे, इनसे बात करेंगे जी। आदाब सबको। जी आदाब मोहतरमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज तो मुझे ज़रूर आना था कि जी औरतों हाँ, के आपको तो हवाले से आना ही था। बात जी हाँ, जी, तो आपको तो आज आना ही था। जी, तो लाजिम ये है कि आना था, लाजिम है कि आना था। शुक्रिया मुझे मौका देने का और बुलाने का। जी ये जी। आपको एक तस्वीर नज़र आ रही होगी मेरी डीपी पे कि अच्छा। ये एक पेटी है और ये सारी भरी हुई है मेरी राइटिंग से। ओहो। और अब मैं खुद भी इसमें गुम हो चुकी हूँ। अरे अरे। तो ये थोड़ी सी बात करनी थी, बहुत सी बातें तो आपने कर ली इस्लाम जी के जी। हवाले से, तो वो मैंने काट दी हैं, मैं उस पे नहीं जाऊंगी आज। और बहुत अरसे पहले मैंने पढ़ा था एक बार कि जब आदम को बनाया गया तो खुदा ने आदम से कहा कि खोल आंख, ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख। हाँ। तो आदम ने एक आंख खोली और कहा कि खुश मुझको जो करना है तो हवा भी बना एक। वाह। तो ये तो एक किसी ने मजाक में लिखा था जो मेरे दिमाग में रह गया था। तो असल में और परवीन शाकिर का एक शेर मुझे आज फिर रह रह के याद आ रहा है कि दुश्मन भी है और साथ रहे जान की तरह, मुझ में उतर गया है वो सरतान की तरह। वाह, क्या तो बात है। अभी ये जो औरतों और मर्दों की बातें होती हैं बहुत अरसे से हो रही हैं, और जब से शायद दुनिया बनी है और जब तक रहेगी ये बातें खत्म नहीं होने वाली। ये होता रहेगा। मर्द बेहतर है कि औरत बेहतर है, मर्द कमतर है कि औरत कमतर है, ये चीजें चलती रहेंगी। बहुत सी दुनिया आई, बहुत सी गई, बहुत से अध्ययन आए, बहुत से गए, कॉन्स्टिट्यूशंस बने, बनते रहेंगे। अब जी मतलब जो भी हिस्ट्री है, आज मैंने अपना जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो मैंने कट कर दिया टाइम की कमी की वजह से। लेकिन मतलब वो था कि औरत कमोडिटी क्यों बनी और कब बनी, ये मेरा एक टॉपिक था। आज मैं उसको कट कर देती हूँ, लेकिन जो मौजूदा दौर के कुछ बातें हैं वो मैं जरूर यहाँ पे रखना चाहूंगी। इस्लाम के अंदर मैंने पर्सनली कभी ये नहीं पढ़ा और ना सुना है कि किसी ने किसी जो औरतों को जंग में पकड़ लिया जाता था तो किसी ने किसी को बहन बना लिया हो, या बेटी बना लिया हो, या माँ बना लिया हो, बस वो लौंडी है। और जी आज भी जब भी कहीं पे औरत को आसरा देने की बात आती है तो जी निकाह कर लो, शादी करवा लो, उसके लिए कोई और हल है नहीं, बस नहीं शादी है। उसका हल है। पाकिस्तान की एक नेशनल असेंबली की मिनिस्टर हैं, उसने जी उसने एक दिन असेंबली के फ्लोर पे कहा कि चूंकि हमारे मुल्क में औरतों की आबादी बढ़ रही है तो आप अ, मर्दों को ये कॉन्स्टिट्यूशनली ये इजाजत दे दी जाए कि वो दो दो औरतों से शादी कर ले, और मैं भी अपने शौहर को इजाजत देती हूँ कि वो शादी कर ले। ये अच्छा। हल नहीं है, ये सोल्यूशन नहीं है। हम्म। ये मैं बाद में यहाँ पे नाम उस खातून का लिख भी लूंगी, आप उसका क्लिप भी देख सकते हो। तो जी ये हल नहीं है। अब बात ये है कि हमारे पास जो बहुत सी चीजें सुनने में आती हैं, उनमें से चंद मैं यहाँ कोट करती हूँ जल्दी जल्दी, कि हम सुनते रहते हैं कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, सिन्फे नाजुक, औरत और मर्द बराबर है, औरत घर की मलका है, औरत छुपाने के लिए है, औरत मस्तूरा है, औरत समझने के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत करने के लिए है, माँ के कदमों तले जन्नत है, औरत घर को जन्नत बनाती है, माँ की दुआ जन्नत की हवा, जो ट्रकों पे लिखा होता है।
जी बहन जी भाइयों की इज्जत है, बेटी पापा की गुड़िया है, बेटी बाबा की रानी है। और पश्तो में लड़की को जिने कहते हैं। जिने का मतलब है छुपा हुआ, जो नजर ना आए। हम्म और लड़के को हलक कहते हैं। हलक का मतलब है खुशी की खबर, हललोया से निकला हुआ है। तो वो जो खुशी हम्म की खबर देती है वो तो छुपी हुई है, उसका तो कोई नाम ही हम्म नहीं है, उसका तो कोई हम्म निशान ही नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पे इस्लाम के हवाले से अभी आपने सुबह से बातें की कि मैंने सिर्फ 3-4 पॉइंट्स लिए हैं। नंबर 1, आधी अकल। हम्म आधी अकल जब हम कहते हैं सर, तो वो पूरी अकल क्या है? Who हम्म will define that? वो लिमिटेशंस या वो तारीफ कौन करेगा कि पूरी अकल क्या है और आधी अकल क्या है? फिर यहाँ पे एक इंटेलिजेंस है, एक विस्डम है। इंटेलिजेंस एक मतलब आपके जो हम सबका जो ब्रेन है उसकी कैपेसिटी है। लेकिन विस्डम तभी आती है जो आपकी जो तालीम है, जो आपका एक्सपोजर है, जो आपके शऊर के रास्तों को खोलता है, विस्डम तब आता है। तो उससे पहले उन रास्तों को देखा जाएगा ना, जो या उन मवाकों को देखा जाएगा जो विस्डम को बढ़ाता है, जो शऊर को बढ़ाता है। तो ये चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जब हम कहते हैं आधी अकल, तो वो मर्द भी आधी अकल का होता है जिसको ये मौके नहीं मिलते, जिनको तालीम हम्म नहीं मिलती। तो यहाँ पे तो ये झगड़ा मेरे ख्याल में खत्म ही हो जाता है कि आप आधी अकल क्यों कहते हो। हाँ, अगर कहीं पे हम नाकिसुल अकल कहते हैं, ये जो हदीस में भी है, ये सबको पता है। और ये हम औरत को कमतर करने के लिए हमेशा कहते हैं कि ओहो तुम तो नाकिसुल अकल हो, और औरतों ने भी समझ लिया है कि वो नाकिसुल अकल है। सही तो बात है। बात यह है कि ठीक है, अगर कहीं पे कभी हार्मोनल चेंजेस होती हैं फिजिकली, अगर को कहीं पे उसके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ऊपर नीचे हो जाते हैं, और कभी उसको कोई एंजाइटी या डिप्रेशन हो जाता है, तो इसमें क्या ऐसी बड़ी बात है? वो तो मर्दों को भी हम्म होता है। उनका भी अगर एग्जैक्टली। टेस्टोस्टेरोन का लेवल ऊपर नीचे हो जाता है, उनको भी डिप्रेशन होता है। बल्कि रिसर्च में ये है कि डिप्रेशन में ज्यादातर मर्द ही मुब्तला है। और वो क्यों मुब्तला है? कि उन्होंने सारी जिंदगी के सारे मसाइल अपने सर पे उठा लिए हैं। वो एक पहाड़ पे चढ़ रहा है, साथ में 3-4 औरतें खाली जा रही हैं, और उसने सारा बोझ अपने सर पे रखा है। उनके लिए फैसले भी वही कर रहा है, उनकी कफालत का जिम्मा भी उसने उठा लिया हुआ है, और वो दबा जा रहा है, और वो ज्यादा डिप्रेशन में जा रहा है। भाई, आपके साथ 3-4 लोग हैं, उनको भी थोड़ा सा बोझ दे दो, उनको आप इस काबिल समझो, उनको इस काबिल बनाओ कि आपका बोझ बांट ले, चाहे कि वो फैसलों का हो, चाहे वो कफालत का हो। यहाँ पे मैं मर्दों के लिए मेरा दिल दुखता है कि उन्होंने क्यों अपने आप को, खुदकुशी ज्यादातर मर्द करते हैं। वाई? इसलिए कि ज्यादा बोझ उन्होंने उठा लिया है। दीन ने भी उनको कह दिया है कि भाई तुम कफील हो, तुमने फैसले करने हैं, तुमने औरत को छुपा लो, उसको कुछ भी मत दो, सब कुछ तुमने करना है। तो वो बेचारा करे क्या? अभी कफालत की बात है। अब कफालत अ, अ, हम देखते हैं दुनिया में कफालत तो औरतें भी कर रही हैं। मैं खुद कफील रही हूं अपनी फैमिली की। मेरे माँ बाप एक टाइम पे मेरे मेरे बच्चों की तरह रहे। मैं उनकी बच्ची थी, बेटी थी, लेकिन मेरा बाप मेरा बेटा बना, और मेरी माँ मेरी बेटी बनी। मैं इस तरह से सोचती हूँ। लेकिन अगर को कुरान कुरान में तो फिर एक चीज ऑथेंटिक होनी चाहिए ना, कि हाँ, कफालत सिर्फ मर्द कर सकता है, औरत नहीं। लेकिन आज अगर औरतें कफालत कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने कुरान को गलत साबित कर दिया है। इसका मतलब है कि वो ऑथेंटिक नहीं है वो बात। अभी दूसरी बात आई कमजोरी की। ठीक है, मैं मानती हूँ औरत और मर्द का जिस्म डिफरेंट है। औरत का जिस्म कमजोर है, लेकिन वो क्यों कमजोर है
इसलिए कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ी ताकत लाद दी गई है कि वो बच्चों की पैदाइश है, उसकी हड्डियां ठीक है कमजोर है, उसके जॉइंट्स जो है वो फ्लेक्सिबल है, उसके जिस्म की जो 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 साख्त है वो ऐसी है कि उसको आसानी से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। लेकिन क्या इन चीजों को लेकर हम जरूर उसको एक्सप्लॉइट करें? क्यों? दूसरी बात यह है कि अगर को उसके जिस्म की हड्डियां कमजोर हैं तो उसका कैल्शियम उसके बच्चे ले लेते हैं उसके पेट में, जो औरतें माएँ बनती हैं। तो हम बजाय उसके कि उसके शुक्रगुजार हों, हम उसको कमजोर कहकर उसको कमतर साबित करते हैं। अब हम कहते हैं कुरान में हम पढ़ते हैं लिबास है, हम औरत को फिर उसी औरत को आधे अकल का कह के अपने ही लिबास को आधा कर देते हैं। फिर आवाज की बात है, उस दिन मुझे बहुत हंसी आई। एक तख्ती ऑनलाइन चैनल है जो साइंटिफिक चीजें बताता है, बहुत अच्छा चैनल है, आप जरूर उसको देखिएगा। कि उसमें एक खातून जो है वो बैकग्राउंड कमेंटेटर है, तो नीचे कमेंट्स में एक शख्स ने लिखा था कि ये जी औरत की आवाज से कमेंट्री ना कराएं इस चैनल पे, क्योंकि औरत की आवाज जो है वो इस्लाम में मना है और इससे मर्दों का जो 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 सेक्सुअल अर्ज है वो मतलब उसको तकवीयत मिलती है, तो इसको मत कराएं। अब ये बात देखें, अब आवाज है, ठीक है, आवाज की एक फ्रीक्वेंसी है जो कि एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है, लेकिन क्या वो सिर्फ औरत ही की आवाज है? वो मर्द की भी तो आवाज है। मतलब पर्सनली बहुत सी मर्दों की आवाजें मुझे अच्छी लगती हैं, बहुत सी औरतों की आवाजें अच्छी लगती हैं। लता मंगेशकर साहिबा की आवाज कैसी है? सबको अच्छी लगती है, लेकिन क्या उसके बारे में कोई मर्द उठ के कोई गलत सोचेगा कि हम उनके साथ कोई गलत कर लेंगे? नहीं, ये गलत है। हमने मर्दों को भी ये कह कह के उनके जहनों में ये चीजें इतनी ठोंस दी हैं कि वो भी ये सोचने लग गए हैं कि हाँ भाई, औरत की आवाज नहीं सुननी है, कि हमें कुछ होता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। आप यहाँ पर इस वक्त 1000 से ज्यादा लोग सुन रहे हैं मुझे। आप में से खुद अपने आप से ये सवाल करें, जब भी आप किसी औरत की आवाज सुनते हैं, जब भी आप किसी औरत को देखते हैं, बेपर्दा देखते हैं, क्या आप में से कितने मर्दों का दिल करेगा कि एकदम से जी उससे चिपक जाए, उस पे हमला कर दें? नहीं, मगर यहाँ पर मैं सिर्फ 1 मिनट आपको रोकूंगा बहन जी। जी ये यकीनन आज के मोमिन भी उनके प्यारे प्यारे आका से अखलाकी एतबार से बहुत ऊपर हैं, बहुत जी ऊंचे हैं। जी लेकिन यहीं पर इस मौके पर अगर हमारे आका होते तो वो अगर किसी औरत को देख लेते तो यकीनन उनकी शहवत जाग जाती और सीधा अपनी बेगम पर जो है चढ़ दौड़ते। लेकिन तो आज के मोमिन अपने आका जितने गिरे हुए नहीं हैं। बिल्कुल आप कंटिन्यू कीजिए जी। मेरा पॉइंट यही था ये बात है। कि मैं हमेशा जी मर्दों के साथ काम करती रही हूँ। मर्दों ने जी मुझे प्रोटेक्ट किया और मैंने मर्दों को प्रोटेक्ट किया। जी, ये बात सही नहीं बात है है। कि हमेशा मर्द प्रोटेक्ट करेंगे। मैंने जी बहुत से मर्दों को प्रोटेक्ट किया है, जी इकोनॉमिकली और सोशली जी। और जज्बाती तौर पे मैंने प्रोटेक्ट किया। तो इसका क्या मतलब हुआ? बल्कि और तो और मैंने ऐसे कई जो है रेसलिंग देखे हैं फ्री स्टाइल, जी जिसमें लड़कियां और लड़के दोनों फ्री स्टाइल जो है रेसलिंग करती हैं और कई मौकों पर लड़कियां लिटरली लड़कों को हरा देती हैं, मार के फेंक देती हैं, जी उठा के नीचे पटक देती हैं। मैंने ये तो देखे हैं, सेहत लिटरली देखे हैं फिजिकली। ये हाँ, तो ये बात सेहत है। की बात है ना, ये तो सेहत जी की हाँ बात है। जी और यहाँ पे मुझे जी आपकी बात से याद आया कि एक फिल्म है इंडिया की, शबनम मोसी, वो जी। ट्रांसजेंडर पर है। हम्म। ट्रांसजेंडर उसमें एक बहुत अच्छी बात करता है जो मेरे दिल को लगी है, कि वो एक जगह पे वो हमेशा पीछे रहता है, लेकिन एक जगह पे वो एक मर्द को उठा के पटक देता है जमीन पे, और उस मर्द को वो एक बहुत ही हिस्टोरिकल जुमला बोलता है और वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे मर्द होने की
वो जो एक गैरत थी उसको मैं जी प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आपको अपनी ताकत दिखाऊं। ये उसका जुमला जो है, ये बहुत ही हिस्टोरिकल जुमला था कि कभी कभी, बहुत शानदार, बल्कि बहुत खूब। कभी कभी औरतें जो होती जी हैं हाँ। वो मर्द की मर्दानगी को ललकारना नहीं चाहती, वो पीछे रहती हैं। मेरी एक दोस्त है, वो कहती है जी कि मुझे मुझे कॉकरोच से डर नहीं लगता, लेकिन जब कॉकरोच निकलता है तो मैं अपने शोहर को बुला के उससे उसको मरवाती हूँ कि मेरा शोहर फिर कहते तुम कैसी औरत हो, तुम कॉकरोच भी खुद ही मार देती हो। मतलब ये हमारी कंडीशनिंग हो गई है, ये हमारी जी सोशलाइजेशन हो गई है कि हमने ऐसे एग्जैक्टली रहना एग्जैक्टली। है। फरहत जी हाशमी साहिबा को आप सब जानते होंगे, बहुत जी हाँ। पाई की स्कॉलर हैं, जी लेकिन जब अगर आप उनको सुनेंगे तो आपको बहुत, मुझे बहुत पर्सनली बहुत अजीब लगता है कि वो औरतों को बस, कि उसका बस नहीं चलता कि उसको जमीन पे जमीन में दफन कर दें, जिंदा दरगोर कर हम्म। दें। वो जिस तरह की उसको बताती हैं कि रात को जी तुम पे लानत भेजती हैं हूरे, और ये और वो और वही चूल्हे वाली बातें और वही जो बातें हैं टिपिकल। लेकिन जी बात ये है कि अच्छा, अब आखिर में बस ये है कि थोड़ा सा मैं अपने मर्दों को भी कहूंगी और अपनी औरतों को भी कहूंगी। पर्सनली मुझे मर्दों और औरतों में कोई फर्क नजर नहीं आता। वो जी एक ही किस्म के स्पीशी हैं, उनके जिस्म हैं, उनके दिमाग हैं, उनका शऊर है। अब जी अगर हम सिर्फ औरत को जिस्म समझें और मर्द को माइंड समझें, तभी बिगाड़ पैदा होता है। आप औरतों को भी माइंड समझें, आप उन्हें जी सिर्फ जिस्म ना समझें। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, हमारी देखने का अंदाज नहीं बदलेगा। जी पर्सनली मैं औरतों मर्दों में कोई फर्क नहीं करती हूँ, कोई फर्क नहीं करती हूँ। हाँ, उनके रोल्स डिफरेंट हैं, लेकिन वो भी सिर्फ जिस्मानी रोल्स। उनके और रोल्स जो हैं, अच्छा फिर अब तो जो जमाना है वेस्ट में, आप देखते हैं कि उन्होंने रोल्स बदल लिए हैं। अब तो कंप्यूटर का जमाना है, अब तो बटन दबाने का जमाना है, अब तो ना ही जंगों में जाकर घोड़ों पर तलवार जनी का जमाना तो नहीं है। हालांकि जी वो भी चांद बीबी कर चुकी है, वो भी बहुत सी औरतें कर चुकी हैं, लेकिन जी अब हाँ। तो आप बैठे हो और शकुंतला देवी को देखो, जो ह्यूमन कंप्यूटर थी। आज भी क्या आप, अभी भी क्या आप औरतों को समझते हैं कि नहीं, वो वो इकोनॉमिकल, जो हमारे जो डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह के इकोनॉमिकली जो इश्यूज हैं, जो मामलात हैं, उनमें जो उनकी गवाही आधी है क्योंकि उनको याद नहीं रहता। तो क्या शकुंतला देवी औरत नहीं थी? फिर तो आप कहें कि या तो वो औरत नहीं थी और या फिर कुरान गलत है। आप दोनों चीजों एग्जैक्टली। में जी, आप या सत्तू खाएंगे या सीटियां बजाएंगे, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है। एग्जैक्टली अब एग्जैक्टली। अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मैं अपनी एक जो उस्ताद थी कमला भसीन साहिबा, आप लोग उनको जानते होंगे, वो जेंडर इक्वालिटी के हवाले से उनकी किताबें भी हैं। यूनाइटेड नेशंस में वो हमारी उस्ताद थी, हमारी फैसिलिटेटर थी, और मैं उनको हमेशा इसलिए कोट करती हूँ, आज मैं उसको स्पेशली कोट कर रही हूँ कि उन्होंने मेरे जो मेरे जो जहन का जो मेरे शऊर का एक दरवाजा था, जो 1500 साल तक ही मतलब खुला था, तो औरतों के हवाले से उन्होंने उसको आगे, उससे आगे खोल दिया था। तो मैं हमेशा उनकी एहसानमंद रहूंगी, और उन्होंने वो गिरा मेरे हाथ में दी थी कि उसके बाद स्वेटर के जो खाने हैं ना, वो खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। और सच वाला जी साहब, आप भी वही गिरे लोगों के हाथों में देते हैं, जिसके बाद स्वेटर खुद ही उधड़ता चला जाता है। तो मर्दों और औरतों की जंग
कभी भी नहीं है, सिर्फ सोचने की बात है। हमें सिर्फ अपना नज़रिया बदलना है और इस जो अभी मौजूदा सूरत-ए-हाल है, इसके मुताबिक हमने सोचना है। हम आज भी बैठ के वो सैकड़ों साल पुरानी चीज़ें अगर अप्लाई करेंगे, तो खुद ही लोगों को हँसी के मौके देंगे। और बहुत खूब, बहुत आखिर खूब। में जी, एक क्लिकिंग पॉइंट मैं दे के ज़रूर जाऊँगी अपना पर्सनल। मेरे जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि मैं कफ़ील रही हूँ अपनी फैमिली की, तो जब मेरी माँ की वफ़ात हुई तो मेरे वालिद साहब ने उनकी कब्र पे मेरा नाम लिखा है। वाह! और क्या बात है। और पठानों में और पश्तूनों में ये मेरे ख़्याल में कि एक एक पहला चेंज है कि जब हम वाह! अपनी माँओं की कतबों पे ज़ौजा के नाम से लिखे जाते हैं, जब बेटे के नाम से निस्बत से लिखे जाते हैं। मेरी माँ की कब्र का कतबा मेरी निस्बत से है। वाह! क्या बात है, क्या बात है। आफ़रीन, आफ़रीन। आपने वाक़ई और मेरा बाप भी एक मर्द है ना, जी। लेकिन वो चेंज है। हालाँकि वो एक दिन हुँ, भी स्कूल नहीं गया, लेकिन हुँ, वो शऊर की बात है। हुँ। बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का। जी, जी, यकीनन जो है फ़हम स्कूल के बगैर हासिल हो सकता है, लेकिन इल्म के लिए इंसान को स्कूल जाना पड़ता है। और फ़हम इल्म इल्म के बाद फ़हम का दर्जा है। बहुत से कितने ऐसे इल्म वाले हैं लेकिन इनके पास फ़हम नहीं होता। तो यकीनन जो है आपने बहुत प्यारी, बहुत उम्दा और ज़हन खोलने वाली, आँखें खोलने वाली आपने बातें की। जिन लोगों ने आपको सुना है वो यकीनन बहुत देर तक आपकी बातें उन पर गौर करते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया बहन, बड़ा अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। बहुत खुश रहें, आबाद बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया।